students. Our chapter is continue electoral politics, class 9, chapter 4. Today we will discuss about system of the election. But before that, I have told you electoral competition. It is good or not. Merit, demerit we have done in the last lecture. But today we will discuss about elections and election constituencies and reserved constituencies also. Starting from the general election and by-election. In general election, what will be held? After every 5 years when elections are held, that is included in general elections. But what is by-election? By-election, when the leader can be died and he can left his place. सो जो उनका प्लेस है वो क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है. जो उनकी सीट है, जब वो अपना सीट छोड़ देते हैं या फिर उनको किसी भी रीजन से हटा दिया जाता है, तो वहां पर जब इलेक्शंस होते हैं, दैट कैन बी बाय इलेक्शंस. वी विल कॉल इट बाय इलेक्शंस. फिलअप करने के लिए जो सीट के लिए इलेक्शंस क्रिएट किए जाते हैं, दैट इज बाय इलेक्शंस. सो इलेक्शंस क्या होते हैं हमारे, क्या है, 2 टाइप प्लेसेस पे होते हैं, लोकसभा और विधानसभा. लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस, वी विल कॉल देम. और जो विधानसभा है दैट विल बी स्टेट लेवल इलेक्शंस. ये क्या होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं, और ये क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे. यहाँ पर हम क्या चुनते हैं, एमपीज चूज करते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एमएलए चूज करते हैं. एक इजीली यू कैन लर्न लाइक दिस कि सेंट्रल पे हम क्या है, लोकसभा इलेक्शंस वी आर इलेक्टेड पीएम, एंड ऑन द स्टेट लेवल विधानसभा वी आर इलेक्टिंग सीएम. तो ये क्या होता है, आपको इजीली लर्न भी रह जाएगा कि सीएम को चूज करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए कौन से इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के, और पीएम को इलेक्ट करने के लिए कौन से इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के. सो ये लोकसभा के क्या है, सेंट्रल के हो गए, और विधानसभा के क्या हो गए, स्टेट लेवल के हो गए. तो एमपीज जो हम चूज करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको हम क्या कहेंगे, जो हमने स्टेट लेवल पे जो हमारे इलेक्ट किए हैं, हमारे लोगों ने, हम लोगों ने जो भी वोटिंग के थ्रू जितने भी लीडर्स को इलेक्ट किया है, वो क्या होंगे, हमारे एमएलएज. नेक्स्ट आता है इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज. एरिया बेस्ड सिस्टम रिप्रेजेंट करता है. कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है कि जो भी आपका एरिया है उसको क्या था, कि जैसे मैंने हरियाणा के बारे में बताया था कि यहाँ पर कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट की गई हैं. उनमें से क्या है, हर में से क्या है, एक लीडर को चूज किया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका कॉन्स्टिट्यूएंसीज लीडर कहलाता है. सो इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसमें क्या होता है, डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ कि एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि जितना भी एरिया है वहां पर हम किसको ऐड करेंगे, पॉपुलेशन को. कि पॉपुलेशन बेस क्या कर दिया जाता है कि एक एरियाज को क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट कर दिया जाता है, वहां से उन मेंबर्स को पॉपुलेशन बेस क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट करने के लिए खड़ा किया जाता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी मेंबर्स हैं, मान लो कि एक प्लेस से 10 to 15 मेंबर्स स्टैंड अप किया है, तो वोटर्स क्या करेंगे, वो वोटर्स क्या करेंगे, वो ये नहीं है कि 15 के 15 को वोट देंगे, वो क्या करेंगे, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव को उनको सही लगेगा, जो उनको लगेगा कि ये उनका वेलफेयर कर सकते हैं, सो वो अपने एरिया से एक ही रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे. और जो इलेक्ट होकर आएगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो क्या कहलाएगा, आपका एमपी. ये क्या हो गया, आपका सेंटर का. ऐसे ही स्टेट में जब वोटिंग होती है, जब स्टेट के लिए भी चूज किया जाता है, तो वो आपके क्या चूज करते हो, आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एमएलए. अब हम लोकसभा की बात करते हैं. लोकसभा के बारे में मैं क्या कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट की गई हैं लोकसभा के लिए, 543. अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, 2 एंग्लो इंडियंस भी इंक्लूड किए जाते हैं. टोटल जो मेंबर्स चूज किए जाते हैं, जो इलेक्ट होकर लोकसभा के जो टोटल मेंबर्स आते हैं, वो कितने आते हैं, 543. बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, एंड टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर 543. तो 2 क्या होते हैं इसके अंदर, अगर मैं कहूँ कि टोटल मेंबर हम 545 इंक्लूड करते हैं, देन व्हाट विल बी 2. 2 क्या होते हैं, एंग्लो इंडियंस. एंग्लो इंडियंस जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट करके सेंड करते हैं. एंग्लो इंडियन है क्या, ये क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन अराइज रहता ही है, और लेकिन उनको कभी भी फिर भी क्या होता है कि हर बार वो उसको समझ भी नहीं पाते हैं. एंग्लो इंडियन में क्या होता है, जो हमारे यहाँ से अगर कोई भी लेडी है, वो जो एंग्लो इंडियंस होंगे, उनकी मदर क्या होगी,
फ्रॉम इंडिया, और जो फादर होंगे वो क्या होंगे, फॉरेनर। तो उन लोगों को क्या कहा जाएगा, जो वो लीडर्स बनेंगे या फिर जिनको मेंबर्स जो होंगे उनको क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियंस। मैं दोबारा बता रही हूँ कि जिनके मदर्स कहाँ से हैं, इंडिया से हैं, और फादर कहाँ से हैं, फॉरेन कंट्रीज से हैं, वी विल कॉल देम एंग्लो इंडियंस। सो 2014 में हमारी गवर्नमेंट ने क्या था, 2 एंग्लो इंडियन चूज किए थे, इलेक्ट किए थे। बट इस टाइम जो हमारे अभी इस समय हमने क्या है, कोई भी एंग्लो इंडियंस को इलेक्ट नहीं कर रखा, किसी को भी नॉमिनेट नहीं कर रखा है। एट प्रेजेंट आई एम टेलिंग टू यू कि 543 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा की जो सीट्स हैं, जितने भी इलेक्टेड लीडर हैं वो 543 ही हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट वाइज क्या है, कलेक्ट कर दिया। स्टेट का अगर मैं बताऊं आपको कि स्टेट में क्या होता है कि ये जितने भी पॉपुलेशन के बेस्ड आपके लोकसभा के मेंबर्स, मैंने बताया कि उनको क्या है, इतने ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इलेक्ट किया जाता है। विनर कब बनेंगे, मान लो कि हमारे हम कहें कि विनर बनना है किसी भी इलेक्टेड लीडर को, तो वो विनर कब बनेगा, इलेक्ट होकर कब आएगा, जब आपका क्या है 272 कि मतलब हाफ प्लस में 1 अगर आप क्या है इलेक्टेड मेंबर्स का अगर पार्ट ले लेते हो तो वो आपके क्या कहलाएंगे, 272 जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग लेगा, इतने लोगों से अगर इलेक्ट होकर वो एक साथ आते हैं तो वो आपकी क्या बन जाती है, गवर्नमेंट क्रिएट हो जाती है। सो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या है कि पॉपुलेशन बेस्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट की गई हैं। ये आपका यूपी में क्या है, सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कितनी है 80। और हमारे हरियाणा में कितनी है लोकसभा की सीट्स, 10। हरियाणा में कितनी सीट्स हैं, 10। यूपी में मैक्सिमम है 80। So these are the election constituencies that was showing Lok Sabha and state level also. So next is reserved constituencies कि यहाँ पर क्या है कि हमने ये नहीं कहा कि किसको सीट गिवन की गई है, किसके लिए रिजर्व की गई है, बट इन दिस एरिया रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसके लिए क्रिएट की गई है, जो वीकर सेक्शन है। वीकर सेक्शन क्या है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वो लोग क्या होते हैं कि माइनॉरिटीज आ गए इसके अंदर, और फिर पावरलेस जो पर्सन है वो आ गए हैं, जो पुअर पीपल है वो इसके अंदर आ गए हैं। सो दीज पर्सन्स क्या होंगे कि जो उनको डोमिनेट किया जाता है किसके थ्रू, पावरफुल लोगों के थ्रू, जो पावरफुल लीडर्स हैं। अगर हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट नहीं की, इट मीन्स क्या हुआ कि वहां पर जो पावरफुल लोग हैं दे विल ऑल्सो डूइंग देयर वर्क कंटिन्यूअसली, कि फिर तो जो वीकर सेक्शन है उनको तो पार्ट करने का, उनको तो कभी भी इलेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है। सेकेंडरी अगर हमारी गवर्नमेंट भी उनको अगर ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड ना करवाए तो क्या होगा, डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी। सो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री करने के लिए क्या किया जाता है, रिजर्व्ड सीट्स रखी गई है, किसके लिए, एससी और एसटीज के लिए। जो एससी और एसटीज के लिए क्रिएट की गई है, एससी क्या है आपका शेड्यूल्ड कास्ट है और ये क्या है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो 84 सीट्स 2012 के अकॉर्डिंग, 1 सितंबर 2012 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर क्या था, 84 सीट्स आपके एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है और 47 किसके लिए की गई है, एसटीज के लिए। सो ये जितने भी सीट्स हैं यहाँ पर कोई भी अदर कैटेगरी के मेंबर्स, ये रिप्रेजेंटेटिव खड़े नहीं हो सकते हैं इलेक्शंस के लिए। ये सीटें रिजर्व की गई हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सबको इक्वली पार्ट शो करने के लिए। ये सारा स्टेप उठाया गया है कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी क्रिएट की जाए। मान लो कि अभी मैंने बताया है कि आपकी 543 हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो उसमें से इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपकी क्या रहेंगी, रिजर्व रहेंगी फॉर एससी और एसटी। वहाँ पर इलेक्शंस कोई भी अदर कैटेगरी के लोग इलेक्ट नहीं हो सकते हैं। सो जो पावरफुल हैं उनके इक्वल जो वीकर सेक्शन है उसको भी पार्टिसिपेट करने का क्या मिल रहा है, ओकेजन यहाँ पर गिवन किया जाता है। सो दीज आर द इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट वी आर इंक्लूडिंग हियर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल्सो। आई होप दिस विल बी clear for all of you. Thank you. Have a nice day. Our chapter will be continue.